नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। आज एक ऐसा अभिनेता हम सभी के बीच से जा चुके हैं जो कभी भी अब पहले पर्दे पे हमें दिखाई नहीं देंगे। अब तक हम इरफान खान जी की मृत्यु से उबरे भी नहीं थे कि आज एक दोहरा झटका दे दिया ऋषि कपूर जी ने। आज ऋषि कपूर जी हम सभी के बीच नहीं हैं और आज हमारे बीच वो भले ही नहीं है, लेकिन दुनिया को एक अलग नज़रिया दिया है। दुनिया को ये साबित किया है कि भले ही आप किसी भी परिवार से हो, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, अमीर गरीब, चाहे एक ऐसा परिवार जो पहले से ही उस इंडस्ट्री में है, उसके बावजूद भी आप अपने कर्मों को ना छोड़ें और ना ही अपने अदाकार को, ना ही अपने आप को छोड़ें। वही साबित किया ऋषि कपूर जी ने। राज कपूर जी के बेटे ऋषि कपूर, जिन्होंने राज कपूर ने पहले से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री पे अपना राज जमाया था और दुनिया को साबित किया था कि कलाकार कलाकार होता है। और इसके बाद आए ऋषि कपूर जी को भुनाया खुद उनके पिता ने। फिल्म बॉबी जो उनकी पहली लीड फिल्म थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में काम किया बाल कलाकार के रूप में। और तभी से दौर शुरू हुआ एक ऋषि कपूर का, यानी इंडिविजुअल ऋषि कपूर का, ना ही किसी राज कपूर के पुत्र का और ना ही किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता का जो पहले से ही दुनिया में छाप छोड़ चुके थे। उन्होंने खुद की अदाकारी से, खुद की कलाकारी से और खुद के एक ऐसे किरदार से दुनिया को बताया कि मैं एक किरदार हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और मैं एक इंसान हूँ जो खुद को साबित कर सकता हूँ। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और वो हमेशा से ही दुनिया में अपने बेबाक अंदाज से जाने जाते थे। आज हमारे बीच ऋषि कपूर भले ही नहीं, लेकिन वो हर किसी के दिलों पर राज करेंगे। तो अगर उनके कलाकारी की बात करें, उनकी अदाकारी की बात करें, तो उसमें कोई भी सवाल खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने दशक से लेकर अब तक उन्होंने एक नया आयाम शुरू किया, एक नया आयाम साबित किया और आज हर पीढ़ी उनको अपना इंस्पिरेशन मानती है। हर पीढ़ी में उनका एक प्रशंसक मिल जाएगा, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो युवा पीढ़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। और ऋषि कपूर की एक मज़ेदार बात ये भी है कि जब वो विदेश में अपनी कैंसर का इलाज करा रहे थे, तब उन्हें खून चढ़ रहा था, तब उन्होंने नीतू जी से कहा था, यानी नीतू जी उनकी धर्मपत्नी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अकेली हैं, उन्होंने कहा था कि भले ही ये खून कोई और चढ़ रहा हो नीतू, लेकिन मैं अपना किरदार नहीं भूलूँगा। मैं तब भी एक्टिंग करता ही रहूँगा और मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा कि मेरे अंदर एक्टिंग का खून है। तब नीतू जी ने मुस्कुराकर कहा था बिल्कुल। और ये बात ऋषि कपूर जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था ये बात। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो उनके परिवार हैं। ऋषि कपूर के सबसे जो अहम हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का, वो उनका परिवार, उनकी पत्नी नीतू जी हैं, उनके बेटे, उनकी बेटी हैं। और इस वक्त उनसे ज़्यादा टूटा हुआ हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उनसे कोई ज़्यादा टूटा होगा। आज प्रशंसक हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों, वो सभी इस चीज़ से काफ़ी शोक में हैं, क्योंकि ये शोक अपने आप में एक झटके की तरह है। बुधवार की रात जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हुई, जब उन्हें दिक्कत आई, तब उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और आईसीयू में भर्ती हुए और वो फिर भी जंग लड़ते रहें और उसी बेबाकी से जंग लड़े जैसे वो अपने असल ज़िंदगी में, जैसे वो हमेशा बेबाकी से अपने आप को साबित करते आए हैं, अपने आप को दुनिया के सामने रखते आए हैं, वैसे ही वो जंग लड़े। और अफसोस कि वो आज अंतिम सांस ली उन्होंने और वो जंग लड़ते लड़ते चल बसे। पर इन सब से अगर हमें जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है और जो हमें इन सब चीज़ों से समझ भले ही नहीं आ रही हो कि हमें अब रिएक्ट क्या करना है, तो कुछ नहीं, बस दुआ कीजिए कि उनके परिवार वाले,
उनकी पत्नी हिम्मत जुटाए रखे, क्योंकि उनके परिवार उनकी रीढ़ की हड्डी थी। और अपनी जितनी भी उन्होंने फ़िल्में करी, चाहे वो बॉबी से शुरू हो, चाहे वो उनकी अंतिम फ़िल्म जो भी उन्होंने किरदार करे हैं, वो सब अब तक हिट रही है और जीवंत रही है। और शुरू से ही ऋषि कपूर ने अपनी कलाकारी से, अपना अदाकारी से दुनिया को अपने सामने रखा है। इसके साथ ही हम आप सभी से गुजारिश करते हैं, सुरक्षित रहें और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। भले ही खबर दुखद है, भले ही ये खबर अपने आप में बहुत भयावह है, लेकिन हम सभी को हिम्मत जुटाना है। इसके साथ आप सभी को कहूँगी शुक्रिया।